यार, चाहे सीए का मुद्दा हो, चाहे हिजाब का मुद्दा हो, चाहे नुपुर शर्मा का मुद्दा हो, यार ये कमबख्त हैदराबाद में बवाल क्यों नहीं होता? हैदराबाद में गाड़ियां क्यों नहीं जलाई जाती? हैदराबाद बंद क्यों नहीं होता? हैदराबाद की दुकानें क्यों नहीं बंद होती? हैदराबाद के रास्ते क्यों नहीं बंद होते? ये सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कान खोल के सुन ले कि मुसलमान वो है, ये कौम वो है कि अगर हमने अपनी बाहें फैला दी तो सूरज हमारी छातियों में समा जाएगा। पहले जाके हदीसें अपनी खुद पढ़ो जो सही अल बुखारी और सही अल मुस्लिम ने लिखी हैं और दाऊद ने लिखी हैं, फिर एहसास करोगे उसमें इतनी ऐसी ऐसी हदीसें हैं जो बहन माँ बेटी के सामने बैठकर पढ़ी नहीं जा सकती और बोली नहीं जा सकती। अब देखना यह है कि कितने दिन में 1 करोड़ आदमी ये अरब देश हिंदुस्तान वापस भेजते हैं और ये मिलियन मिलियन बिलियन डॉलर्स का जो रेमिटेंस आता था इसका क्या होता है, ये कब आना रुकता है? मुझसे इतिहास गवाह है, जब जब मुसलमान उठा है कहर लेकर उठा है और इंशाअल्लाह इस बार भी उठेगा। मुझसे इतिहास गवाह है, जब जब मुसलमान उठा है कहर लेकर उठा है और इंशाअल्लाह इस बार भी उठेगा। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? आपका दोस्त दुश्मन सगा सौतेला डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद फेस टू फेस में आपका स्वागत करता है, खैर मकदम करता है। तो कहर तो देख ही लिया होगा ना? देखा उसकी फोटो के नीचे क्या चल रहा था वीडियो के? 40 किलो का होगा मुश्किल से, कुर्ता पाजामा मिला के अगर वो उठा दो तो शायद 32 किलो वजन रह जाएगा उसका। और कहर बरपा रहा है पूरे हिंदुस्तान में। पहले इस घटनाक्रम में जरा इन लोगों की जुबान देखिए। जुबान, अफ्रीकन मुल्क बड़े पिछड़े माने जाते थे, बड़े पिछड़े, पर पिछले 25-30 साल में अगर आप लोग अफ्रीका को फॉलो कर रहे हैं, मैं इन पे प्रोग्राम्स अक्सर देखता रहता हूँ। आप स्पेशली बोट्सवाना देखिए, साउथ अफ्रीका देखिए, मोज़ाम्बिक देखिए, कीनिया देखिए, बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत विचारधारा चेंज हो रही है। एक ज़माने में युगांडा का ईदी अमीन हुआ करता था जिसके रेफ्रिजरेटर में आदमियों के सर और आदमियों के हाथ पांव मिले थे, ये हाल था। सो द सोसाइटी इज़ इम्प्रूविंग, सोसाइटी इज़ रिफॉर्मिंग, सोसाइटी बदलाव की तरफ जा रही है। लेकिन एक विवाद में, मान लिया एक विवाद में, ज़रा इन लोगों की शब्दावली देखिए, ज़रा इनकी बातें सुनिए। पहले सुन लो, फिर आगे आराम से बात करेंगे। पेशाब पीने वालों का, गोबर के अंदर नहाने वालों का हैसियत क्या है दुनिया में रहते? तो रिस्क मिलता है हमारी बरकत से मिलता है, इनको तो हवा मिलती है हमारी बरकत से मिलती है, इनको तो दरियाओं से पानी मिलता है हमारी बरकत से मिलता है, जलवे की वजह से मिलता है, वरना इनका वजूद क्या है? आप मेरे भाइयों, लेकिन सरू को कलम करना भी सिखाते, तो इसलिए बातों को सहन में बिठा दो। हम खामोश तब तक है जब तक हमारा बर्दाश्त कायम है। बर्दाश्त से बाहर निकल गए तो फिर वो नुपुर शर्मा क्या, वो आशीष कोहली कुत्ता क्या, वो नुपुर शर्मा संदीप क्या, उनके सर कहीं और दर कहीं मिलेंगे। तवज्जो के साथ इस बात को सुन ले कि अगर मेरे आका की शान में गुस्ताखी उसने की है, जो कि की है, और अगर कोई और भी करेगा तो इस बात को कान खोल कर सुन ले, उस पर एक्शन ले ले। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो मुसलमान रिएक्शन देगा। और मुसलमान जब रिएक्शन देता है तो तवज्जो से सुने, तारीख उठाकर देख ले, जब जब जिस कौम के खिलाफ मुसलमानों ने रिएक्शन दिया है उनके लिए जमीन रब्बे जुल जलाल ने तंग फरमा दी। वो दौड़े दौड़े फिरते रहे, उन्हें जमीन का एक टुकड़ा तक नसीब नहीं हुआ। सुन लिया, सुन लिया। अब बात करते हैं कानपुर के इस मौलाना की। ये कह रहा है कि कौम जिसके खिलाफ खड़ी होती है ये ज़मीन उसके लिए कम पड़ जाती है।
ये इस तरह नहीं बोलते, ये जैसे बोलते हैं मैं बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ आपको कंटेंट दे रहा हूं। ज़मीन कम पड़ जाती है। अरे भाई कौन सी ज़मीन कम पड़ गई भाई? 7 मुल्क मिल के एक चावल बराबर इजराइल का क्या उखाड़ लिए भाई? क्या उखाड़ लिए हैं? कौन सी ज़मीन कम पड़ गई? तुम्हारी दुश्मनी तो यहूदियों से है, तुम्हारी दुश्मनी तो ईसाइयों से है, तुम्हारी दुश्मनी तो बौद्धों से है, तुम्हारी दुश्मनी तो कन्फ्यूशन से है, तुम्हारी दुश्मनी हिंदुओं से है। अम्मा भाई किसके लिए ज़मीन पर कम पड़ गई? मतलब यूं ही बोलते रहते हो और जाहिल तुम्हारे सामने खड़े हुए वाह करते रहते हैं और बेशक बेशक करते रहते हैं, सुभान अल्लाह माशाल्लाह करते रहते हैं। अबे कौन सी ज़मीन तुम लोगों ने किसके लिए कम पढ़ा दी? ज़रा इतिहास तो उठा के पढ़ लिया करो। तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ बकवास करनी आती है, तुम्हारे ज़ुबान से सिर्फ गंद निकलती है। मैं तो कहता हूं कि जैसे डायपर बच्चों के लिए बनते हैं, आदमी के मुंह के लिए भी डायपर बनने चाहिए, जो इन मौलवी मौलानाओं के मुंह पर कस के बांध देने चाहिए। और मौलवी मौलाना क्यों बोलें? जरा इस एमपी को भी सुन लीजिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, द लॉ मेकर, द बैरिस्टर। पहले इसको सुन लीजिए। कोई कहेगा अगर तुम्हारे कोई गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल पेश कर दो। मैं कहूंगा नहीं, तुमने अगर थप्पड़ मारा तो गफलत से मारा, दूसरा मारने के लिए हाथ उठाओगे तो पंजा पकड़ लूंगा दबा के, याद रखो। तुम मुझको गालियां इसलिए देते हो ताकि तुम नहीं चाहते कि मुसलमान पढ़ लिख कर उसके मुंह में जबान आ जाए और वो अपने इंसाफ के लिए खड़ा हो जाए। तुम मेरे जिस्म पर गोलियां इसलिए चलाई तुमने ताकि तुम नहीं चाहते कि मैं जिंदा रहूं और गरीब और मजलूमों की दास्तान को, इंसाफ को बयान करूं। मगर सुन लो गोली मारने वालों, सुन लो मेरे दुश्मनों, मैं मरने के लिए तैयार हूं। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? सुन लिया? भाषा देखिए कि मुझे मारने वालों सुन लो, मुझ पर गोली चलाने वालों। वो याद है ना जो पिट 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 करके टायर की तरफ 2 गोलियां चली थी? ये उन्हीं की बात कर रहा है। अरे तू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर तुझे पता है तुझ पर गोलियां किसने चलवाई थी तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में लेटर लिख, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिख, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिख, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लेटर लिख। यार तू क्या खड़े होके बकवास कर रहा है और क्या कह रहा है? मुझे क्यों मारने की कोशिश की जा रही है? ताकि उभरते हुए मुसलमान की आवाज चुप हो जाए, ताकि मुसलमान तरक्की ना कर पाए, ताकि मुसलमान अव्वल ना हो पाए, पूरे देश का मुसलमान। और अपने ही मुंह से हैदराबाद और तेलंगाना के मुसलमान के लिए क्या कह रहा है जरा सुन लो। जहां इसके दादा ने राजनीति करी, इसके अब्बा ने राजनीति करी, इसने राजनीति करी, इसके छोटे भाई ने राजनीति करी, वहां के लिए अपने मुंह से क्या कह रहा है जरा सुन लो। तेलंगाना के मुसलमानों में गरीबी बढ़ रही है। तेलंगाना के मुसलमानों में जो हुकूमत के एम्प्लॉयमेंट का रेट है वो सिर्फ 4%, और तेलंगाना के देही इलाकों में रहने वाले मुसलमानों के पास ज़मीनात बहुत कम हैं। तेलंगाना में मुसलमानों के पास जो ज़ाती घर हैं वो सिर्फ 57% है। और इसीलिए इन तमाम चीज़ों को अगर आप देखेंगे। सुन लिया? हैदराबाद और तेलंगाना में तो मुसलमानों के लिए कुछ कर नहीं पा रहा और ये हिंदुस्तान के मुसलमानों का ठेका लेगा, ये 2 कौड़ी का जलील आदमी। और एक बात जानते हो, मैं तो बार बार समझाता हूं यार, चाहे सीए का मुद्दा हो, चाहे हिजाब का मुद्दा हो, चाहे नुपुर शर्मा का मुद्दा हो, यार ये कमबख्त हैदराबाद में बवाल क्यों नहीं होता? हैदराबाद में गाड़ियां क्यों नहीं जलाई जाती? हैदराबाद बंद क्यों नहीं होता? हैदराबाद की दुकानें क्यों नहीं बंद होती? हैदराबाद के रास्ते क्यों नहीं बंद होते? वहां तो भाई मुसलमान आबादी बहुत है, वहां का तू सांसद है, तेरा भाई वहां का विधायक है, वहां कुछ नहीं होता। अरे मूर्खो झाइलों,
मुंह से गाली निकलती है पर दूंगा नहीं। इतनी भी तुम में अकल नहीं है कि इसके हैदराबाद में कभी कुछ नहीं होता, क्योंकि हैदराबाद के मुख्यमंत्री से यह गले मिलता रहता है। अरे हैदराबाद में तो अभी 2 मस्जिदें तोड़ दी गई थी, वहाँ कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम लोग की अकल पर पत्थर पड़े हैं और भैंसे की चर्बी पड़ी है। तुम लोगों को ये बात मेरी समझ में आएगी नहीं, पर शुक्र है अब ये शुरुआत हो रही है इस जाहिल को समझने की, इस कमीन बज़ात को समझने की। सुनो मौलवी क्या बोल रहा है। कि दुनिया में बढ़ती हुई छवि, संबंध और हमारी सरकार के अरब देशों से और इस्लामिक देशों से ताल्लुकात पर जल भी रहे हैं और गमज़दा भी है। अपने एजेंडे के तहत भारत के अंदर जगह जगह दंगे करवाए। उन दंगों को लीड करने के लिए जो तंजीमें उनको भड़का रही थी, मदनी जैसे लोग जो कह रहे थे कि हिंदू से देश छोड़ के चले जाओ, मदनी जैसे लोग जो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, ओवैसी जैसे लोग जो सर पे सफ़ेद कपड़ा बांध के घूम रहे थे, वो कानपुर के इमाम जो कह रहे थे कफन बांध के हम निकलेंगे और कफन बांध के हम जो है देश की ईंट से ईंट बजा देंगे, हम गर्दनें काट देंगे और रसूल के गुस्ताखी एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, वो सारे के सारे गायब हो गए और 20-20 साल के बच्चों को सड़कों पे छोड़ दिया इन्होंने, सरकार से लड़ने के लिए, पुलिस से लड़ने के लिए और सिस्टम से लड़ने के लिए। सुना, इसी तरह अब ये बदलाव आएगा। और मुसलमानों, तुम्हें जो खुश करने का तरीका है, ये एक बार मैंने पहले भी दिखाया था, आज फिर दिखाता हूं। जरा कैरेक्टर में आ जाऊं। आ गया कैरेक्टर में। पता है मुसलमानों, तुम किस तरह के नेताओं से खुश होते हो और ताली बजाते हो और माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह बोलते हो। अभी सुनाता हूं। अब समझ लो, रिजवान अहमद एक मुस्लिम नेता है। अब मुझे कैसी तकरीर करनी है जो तुम लोग मुझे अपना नेता मान लो। अब मुझे कैसी तकरीर करनी है जो तुम लोग मेरे भाषण पर तालियां बजाओ। सुनो, ये सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कान खोल के सुन ले कि मुसलमान वो है, ये कौम वो है कि अगर हमने अपनी बाहें फैला दी तो सूरज हमारी छातियों में समा जाएगा। और बस तुम लोग इसी पे खुश हो जाते हो, जाहिलों, मूर्खों, इसी पे ताली बजाने लगते हो कि क्या नेता मिला है यार, मतलब सूरज छाती में समा जाएगा। वाह वाह, यही है जो कौम को आगे लेके जाएगा। ये तुम लोगों की बदकिस्मती है कि तुम्हें नेता इसी तरह की तकरीरें कर कर, कैसी, सुनो। दूसरा मारने के लिए हाथ उठाओगे तो पंजा पकड़ लूंगा, दबा के याद रखो। सुना, पंजा पकड़ लूंगा, मैं मरने को तैयार हूं। मगर सुन लो गोली मारने वालों, सुन लो मेरे दुश्मनों, मैं मरने के लिए तैयार हूं। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? तुम मरने को तैयार हो? अरे मरने मारने से यहाँ सरकारें नहीं बनती हैं। मरने मारने का शौक है तो पाकिस्तान चला जा, अफगानिस्तान चला जा, काबुल चला जा, मिस्र चला जा, इजिप्ट भी चला जा, सीरिया चला जा, इराक चला जा, इथोपिया चला जा, सूडान चला जा, कहीं चला जा। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की भाषा होती है। रुको, करेक्टर से बाहर आ जाओ। तो इस तरह की भाषा तुम लोगों को पसंद आती है। हाथ पकड़ लूँ, पंजा मोड़ दूँ, गला मोड़ दूंगा, मरने को तैयार हूँ, मारने को तैयार हूँ। तुम लोगों को अकल की बात समझ में आती नहीं। यही तुम्हारे नेता, तुम्हारे मौलवी जानते हैं। इसी तरह की तुमसे बात करते हैं कि मुसलमान के सीने में सूरज समा जाएगा, छाती में सूरज समा जाएगा, और तुम जाहिलों की तरह सीटियाँ मारते हो और तालियाँ बजाते हो। और चलते चलते एक बात कहूँगा, जो अरबियों की गोद में जाके इस बार तुम लोग बैठे हो, पहले जाके हदीसें अपनी खुद पढ़ो जो सही अल बुखारी और सही अल मुस्लिम ने लिखी हैं और दाऊद ने लिखी हैं। फिर एहसास करोगे उसमें इतनी ऐसी हदीसें हैं जो बहन, माँ, बेटी के सामने बैठकर पढ़ी नहीं जा सकती और बोली नहीं जा सकती। तो इन अरबियों को पहले ये हिदायत दो, ये चिट्ठियाँ लिखो, ये मेल डालो, ये गुजारिश करो कि उन हदीसों को पहले सेंश्योर करें, उन हदीसों को पहले रोकें जो किसी के पर्दे के बाद, इंतकाल के बाद उसका नाम ले लेके उसकी निजी ज़िंदगी के बारे में लिखी गई हैं और लिखवाई गई हैं।
और जब वो किसी के हाथ आ जाती हैं, जब कोई दूसरा बोल पड़ता है तो तुम्हारे तन बदन में मिर्चें लग जाती हैं। तो अरबियों को लेके एक ही हिदायत तुम्हें दे सकता हूं कि पहले उन अरबियों से ये पूछो कि ये प्राइवेट जिंदगी की हदीसें, रात को क्या हुआ ये हदीसें, कैसे क्या हुआ ये हदीस। तो मुसलमानों, होश में अभी भी आ जाओ। जिस अरब की गोद में जाके बैठे थे ना, कूद रहे थे, खुश हो रहे थे कि $43 बिलियन का रिमिटेंस है, 1 करोड़ हिंदुस्तानी वहां काम करता है। अगर अरब नाराज हो गए तो देश का क्या होगा? भारत के हाथ में कटोरा आ जाएगा। अब तो हजूर की शान में भी गुस्ताखी हो गई, उसके बाद मुसलमानों की कुटाई भी हो गई, उसके बाद मुसलमानों के घर भी तोड़ दिए गए। अब देखना यह है कि कितने दिन में 1 करोड़ आदमी ये अरब देश हिंदुस्तान वापस भेजते हैं और ये मिलियन बिलियन डॉलर्स का जो रिमिटेंस आता था, इसका क्या होता है, ये कब आना रुकता है। अरे तुम्हें तो अरबियों ने इस बार बेवकूफ बना दिया, चने के झाड़ पर चढ़ा दिया और पिछवाड़ा और मकान तोड़वा दिया। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।